दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है? होलिका दहन का गहरा अर्थ क्या है? अनजहा या अंझा क्या होता है? क्या सच में ग्रहण का असर होली पर पड़ता है? और क्या इस त्योहार के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं? तो चलिए इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी ऑफिशियल। मैं हूँ रोहन वाजपेयी। आज हम होली मनाने नहीं बल्कि होली को समझने आए हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब एक बात सोचिए कि ये पूर्णिमा को ही क्यों मनाई जाती है। भारतीय ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और विज्ञान कहता है कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार ला सकता है। तो हमारे मन में ये ज्वार क्यों नहीं ला सकता? जब चंद्रमा समुद्र को हिला सकता है तो क्या वह मनुष्य के मन को नहीं छू सकता? मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पूर्णिमा के समय हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बहुत तीव्र हो जाती हैं, बहुत उग्र हो जाती हैं। अब एक कल्पना कीजिए कि हमारी भावनाएं तेज हैं, ऊर्जा उफान पर है, लोग उत्तेजित हैं और ऐसे में अगर गलत दिशा मिल जाए, हमारी डायरेक्शन गलत हो जाए तो समाज में अराजकता आ सकती है। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस दिन अग्नि जलाई जाएगी। अग्नि क्यों जलाई जाएगी? क्योंकि हमारी जो उग्रता है, हमारे मन की जो उग्रता है उसको तप में बदला जाएगा, तपस्या में बदला जाएगा। होली की आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, वो अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करती है। अब मैं आपको एक कथा के माध्यम से भी समझाऊंगा कि होली का असली अर्थ क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये केवल धार्मिक कहानी नहीं है, ये मनुष्य के भीतर की कहानी है। ये कथा जुड़ी है भक्त प्रहलाद से। उनके पिता थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने तप किया, शक्ति पाई, वरदान पाया। वो ना ही दिन में मरेंगे, ना ही रात में मरेंगे, ना ही कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई पशु मार सकता है। वो सुरक्षित था, शक्तिशाली था, विद्वान था, बहुत ही तपस्वी था। लेकिन एक गलती कर बैठा। उसने सोचा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। प्रिय मित्रों, जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों को ईश्वर से ऊपर रख देता है तो वहीं से पतन की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। प्रहलाद छोटे थे लेकिन उनका विश्वास बहुत बड़ा था। उन्हें धमकाया गया, डराया गया, मारने की कोशिश की गई ताकि वो अपने पिता को ही भगवान से ऊपर मानने लग जाएं, पिता को ही परम सत्य मानने लग जाएं। लेकिन प्रहलाद नहीं माने। उन्होंने कहा कि पिता से भी बढ़कर कोई सत्य है जिसको परम सत्य हम बोल सकते हैं। ईश्वर है जो कि पिताजी से भी बड़े हैं। वो बार बार भगवान की भक्ति में लीन रहे, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रहलाद को बहुत सी प्रताड़ना दी गई लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। अब एक बात सोचिए, डर बड़ा था या विश्वास? विश्वास बड़ा था। यही होली का पहला संदेश है। डर अस्थायी है लेकिन विश्वास शाश्वत है। अब आती है कहानी की सबसे निर्णायक कड़ी, जिसे कहते हैं होलिका। होलिका दहन हमें हर साल याद दिलाता है कि तुम्हारी चालाकी, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा झूठ एक दिन अग्नि में चला जाएगा। अगर कहानी यही खत्म होती तो होली केवल चेतावनी होती, लेकिन अगली सुबह रंग खेले जाते हैं। ब्रज में यह परंपरा बहुत ही प्रचलित है और ब्रज से ही यह परंपरा जुड़ी है। असल मायने में कृष्ण और राधा जी से यह परंपरा जुड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सांवले थे, राधा जी गोरी थी, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को रंग लगाया जिससे वो सांवले और गोरेपन का रंग भेद मिट गया। प्रेम का रंग चढ़ गया दोनों में। होली कहती है कि पहले भीतर की बुराई जलाओ, फिर बाहर प्रेम फैलाओ। जब तक भीतर की होलिका नहीं जलेगी तब तक बाहर का रंग केवल एक ढोंग है। लेकिन अभी एक प्रश्न बाकी है। लोग कहते हैं इस बार होली मत खेलो, इस बार तो अनजहा है। अनजहा, या जिसे हम आम भाषा में अंझा कहते हैं। क्या है ये अनजहा या अंझा? क्या सच में ग्रहण त्योहार को रोक सकता है? क्या खगोलीय घटना आध्यात्मिक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देती है, या हम बिना समझे डर जाते हैं? अगले भाग में हम इस रहस्य को खोलेंगे, तो अगला भाग देखना ना भूलिएगा। तब तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।